फिर हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं, दिन भर रोना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई मुत्तलिब जा घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती जैसे तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए मुबारकबाद। कहती दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुझको अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुझको अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमिना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह करने का। 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगे, और मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू, फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू, फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती है कि मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही है। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अब के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोजों में जाना रब को कैसे गवारा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शर्म आनी चाहिए। अमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती। कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई बात, औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटा सर है, बताइए मत। अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत, रात तो गजबी हो गई, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था, है शाम नहीं आएगी, गांव की सारी औरतों में बात हो। मसला ही कुछ है, मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है जी। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की लो जी आमिना खुशबू लगाती है। अपने आदमियों से कहने लगी बताना मत, आमिना को शोहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी निराली है। आदमी कहने लगे अच्छा। फिर आदमी को मूंछों का झगड़ा की बैठी है मेरी कौम, किसी का ऐब दिख जाए तो अपना जो अंदर से पूरा काला है ना वो नहीं देखेगा, दूसरे की आंख का बाल देखेगा। फिर कहता फिरेगा जी लो, उन्हें कहा लो आज मौका मिल गया अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने का। जाके हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे ठहरो जी, आज तक कोई बात नहीं हुई और ना हमने कभी कहा है, ना हिम्मत है कुछ बोलने की, लेकिन आज बात कहनी पड़ गई। कहा क्या बात है? कहा कि हमारा दस्तूर ये नहीं है औरत खुशबू नहीं लगाएगी। कहा हाँ। कहा तो फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुना। कहा किसकी बात करते हो? कहा आमीना की। आंखें झुक गई, शर्म से चेहरा पीला हो गया। घर आए हजरत फातिमा आपकी ज़ौजा नबी की दादी, कहने लगे जा आमीना से जाके क्या खुशबू न लगाया कर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं। आमीना हजरत फातिमा आई हजरत आमीना के पास, जैसी कहा ना आमीना खुशबू न लगाया कर, हजरत आमीना की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी जिस बात का डर था वही हो गया। जैसी आपने रोते देखा ना, आजकल की सास नहीं थी जो इलेक्शन की पूरी पार्टी घर के अंदर चलाए फिरती है, औरत जो होती है मध्य मुकाबिल में बीवी आ जाती है, बहू को दूसरा शब्द को समझ के पार्टी, फिर घर में इलेक्शन करा दो तो पूरा अच्छा खासा इलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो कल की बहू थी हजरत फातिमा, जब बेटी को रोते देखा सर पे हाथ रख दिया, आमीना आंसू ना बहा, कहने लगी अम्मा
दर्द ही इतना बड़ा पहुंचा है, आंसू नहीं थमते, तोड़ के आए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जा खुद बात कर, तेरी बहू बड़े दर्द के साथ रो रही है, मैं न छुपा सकी। तोड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी समझ के सर पे हाथ रखा। कहने लगे बेटी आंसू न बहा, आंसू न बहा, रुलाना मकसद न था, पता क्यों रोई है? का अब्बा तुम कह रहे हो कि मैंने खुशबू लगाई है। का बेटी ये मैं नहीं कहता, ये मक्के के लोग कह रहे हैं कि तू खुशबू लगाया करती है। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। का फिर बताकर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर ये मोहल्ले वाले क्यों कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन ये इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। बाबा ये ना चाहते हुए फैली के बाद का कहना क्या चाहती हो? कब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का फिर ये खुशबू कैसी? कहती है बात सच ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का बात खुशबू की नहीं है, बात बेटे की है। का अच्छा? कहने लगे हाँ। कैसी खुशबू? तकिया उठा के लाई, बस सूंघो ना तो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, चारपाई से खुशबू, दीवार से मिट्टी लाई, इस पे भी खुशबू। का ये क्या? का 3 दिन हो गए दीवार छुई थी, खुशबू आज तक आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कितने बेगैरत है जो कहते हैं नबी हमारी तरह, तू पैदा हो जाए तो पूरा मोहल्ला बदबूदार। हुजूर आए, अभी माँ के शिकम में है, दीवारें में दीवारें महक रही हैं। कहते दीवार मिट्टी लाई, कहा इस पे भी खुशबू। का तकिए की क्या बात है? का तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिए से खुशबू, का बिस्तर पे बैठती हूँ तो बिस्तर पे खुशबू, जमीन पे पैर रख दूँ तो पैर जमीन से खुशबू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लगता है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। का अब्बा बात यही नहीं? कहा और का अब्बा तुम्हें क्या बताओ, आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी पानी भी घर का लेके चले जाते हो मेहमानों के लिए, घर में पानी नहीं होता तो अम्मी मुझसे कहती है जा बेटी जाके पानी भर के ला। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है मेरे अब्बा आज तक मुझे झुकना नहीं पड़ा है, आज तक मैंने रस्सी नहीं डाली है। का कहना क्या चाहती हो? का अब्बा जब मैं जाती हूँ तो सारी मक्के की लड़कियां इंतजार करती है, कहती आमीना आएगी तब पानी भरेंगे, आमीना आएगी तब पानी भरेंगे। का बेटी ऐसा क्यों होता है? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाके पानी में झांका करती हूँ तो पानी मेरा चेहरा देख करके उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे पे आता है और अपने बर्तन भर लेती है, जब सारे बर्तन भरती है फिर उसके बाद मैं भी भर लेती हूँ। जब वापस आती हूँ तब पानी नीचे जाता है और बोलता हुआ जाता है। का बेटी क्या कहता है? का जब पानी नीचे जाता है तो कहाँ करता है? ऐसा कि कौशल की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे आने वाले बेटे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब तिबला। सुभान अल्लाह। बातें बहुत सारी हैं। कहने लगे अच्छा, कहने लगे अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? कहने लगे एक दिन ना मैं घर में ही थी, मैंने एक कंकर उठा ली। कंकर समझते हैं ना, पथरी का टुकड़ा मैंने उठा लिया। कहा बेटी फिर? कहने लगे जब मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह पिघल गया, कब मेरे हाथ में मोम की तरह। मैं कहने लगी इसे पत्थर को क्या हो गया, ये इतना छोटा पत्थर पिघल गया। कहने लगी मैंने इतना कहा, पत्थर कहने लगा आमीना सब्र कर, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज छोटा पिघला है, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कहती अब्बा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ ना तो आज तक कोई पत्थर ही नहीं चुभा, मोम की तरह हो जाते हैं, पानी की तरह बहते हैं। अल्लाह पर बात बहुत लंबी है। फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था, फिर मेरा बेटा भी आ गया। नबी की अम्मी कहती है फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और ये कहता नबी मेरी तरह। ये नूर मानने तैयार नहीं, वो कह रही नूर आया। बताओ वहाबी की मानोगे कि नबी की अम्मी की मानोगे? किसकी मानोगे? पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, हाथी सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है। और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरी हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत ने कहा था हाजी आओ शहंशाह करोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, गरीबों में आए, जरा जगहें खत्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है। बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से। हम मूंछ के लिए मरे जा रहे हैं, मूंछ के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। जी सही बात। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी वही जो सब में खड़ा है। गैरत नहीं आती हुजूर से हो कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफा के नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे ताड़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम। और एक बात और बता दो जी, दावे के साथ क्या, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह से गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों की, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी, ये मेरा चलेगी, यहाँ पे यहाँ मेरी चलेगी ना चला, यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है, हुजूर का नौकर बन के काम करना। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफ़ों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगे, हुजूर ने इनकार कर दिया, न पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा। गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ हाँ, ओ भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है। याद रख, कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो इतनी लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चला के भी चलाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइटें जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चलाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चलाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ न बोले तो रोजी नहीं मिलेगी। ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहता हूँ आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है। लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूँ पूरा कुरान लटका लेना। अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं होगी। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौलवी लटका लेना। हाँ, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो रहा। ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके में दुकान खोल रहा है। हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हाँ, लेकिन कहते हैं क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, MBBS की तैयारी कर रहा, नहीं रात को वो गेम खेलता है, कौन सा जी, कई सारे गेम चल रहे हैं, एक ने तो तबाही मचा रखी PUBG, हाँ ये चल रहा है, इसने कई पागल कर दिया, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो जल्दी उठ, ये PUBG जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है, सुभान अल्लाह, हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं, माफरोज साहब, उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगाते हैं जी, 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं वो लोग दौड़ने, जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है जी। और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा, क्यों तेरे अल्लाह को नमूनिया हो रहा, मौलवी चून का बना हुआ तो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है, पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे हैं, गैरत शर्म नहीं आती, फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का, इमाम तेरे बाप की जागीर है। सुन, इमाम वारिस से मुस्तफा का, जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है, और सुने अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता जी, नजरों में रखता है, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहाँ भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में, अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है, तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी, जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं। खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाती है। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूँ कि उनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे, तुम भी बचा कर, लेकिन 5 मिनट भाई मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूँ, मैं इधर ही आया था, वो उनका मौलाना नासिर मंजरी का गांव कौन सा भाई, ककराली। एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया, लोग मुझे, मेरे दोस्त मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उन्होंने बताया बड़ा काबिल आदमी यार, जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे, वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद है, और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग एक तकरीर सुनेंगे, वाह भाई वाह तेरा पैमाना, तकरीर सुनेगा, तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ जाएगी। बेशक, हकीकत। बदलो अपने आप को यार, अभी हम वही खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में दो। इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर तुम थोड़ी रहे। ये सच्ची बात है हजरत, जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। तेरी औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी, नहीं, 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर तिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया तिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो, जो चीज तलवार से नहीं जा सकती वो कलम से नहीं जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं,
भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं हक के लड़के लेना चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लड़ो हक के लिए, बढ़ो आगे, वरना डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। अब तुम्हारी मर्जी है, आगे बढ़ना है या अपने घरों के झगड़ों को आगे बढ़ाना है, अपनों को माफ करना है या अपनों की गर्दन पे खड़े होकर ऊंचे होना। आज हम छते इसलिए 3 मंजिल मकान बनाते हैं ताकि मेरा मकान मेरे पड़ोसी से नीचा न जाए। जी इसलिए मकान बनाओगे, अल्लाह को देर नहीं लगती है बिल्डिंगों से उठा के कब्रिस्तान में डालने में। जी बेशक। हाँ, बड़े 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 शान वाले आज कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें बैठी पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। और पूछना लोगों से ये किसकी कब्र है, ये कहेंगे इसकी लाठी से धुआं उठता था, इसकी मूछ में चराग जलते थे। बड़े बड़े मूछ वाले आज हड्डियां गल गई कब्र में, कुछ नहीं बचा है, वही सबको जाना है। कभी तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसूल याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल को छोड़ के कोई मौलवी जन्नत देने आए तो मुझे पहले फोन करना, मुझे उससे पहले जन्नत चाहिए, मुझे तुमसे पहले जन्नत की जरूरत है। हाँ, बहुत हो गए लच्छेदार तकरीरें, बहुत कौम को बेवकूफ बना लिया। हाँ, अब बेवकूफ न बनाओ, कौम को आईना दिखाओ, सच दिखाओ, हम कहाँ खड़े। एक बंदा ऐसा नहीं इनमें से जो ये ना कहे मैं पक्का जन्नती, एक बंदा नहीं, मगर खा कसम खुदा की अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफा ने कहा था आयशा अगर कयामत में खुदा करम न करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता। क्या कहा था हुजूर ने, कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम न करे। हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी हूं, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूं। कहने लगे हुजूर मैं भी। हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम न करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा है, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफा फरमाते हैं तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है, तू किस गुमान में डूबा है। मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेगा, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन जरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती हूँ, हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही सबसे पहला जाम है। देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे, और फिर भी कौसर की जाम थी, तुम उम्मीदें लगाए बैठे। मैंने पहले कहा था तुरंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर मौन हो या फिर संग हो जा। हुजूर हमारे लिए आए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए हुजूर आए। ये ना समझना कि बस अब ये है क्या, आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको। मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूँ, हर जर्रे जर्रे के लिए। हाँ, ये भी याद रखें, थोड़ा सा जरा गौर करें मेरे भाई। हुजूर कायनात में आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करें, मेरे घर में बकरी थी और वो बकरी हुजूर को ही देखती रहती थी। एक दिन हुजूर सो रहे ना, बकरी हुजूर की तरफ चलने लगी। मुझे डर था कहीं ये सींग ना मार। कहते हुजूर के करीब आई ना, मैंने बकरी को यूं धकेल दिया, इस डर से कहीं हुजूर को सींग न मार दे। मैंने धकेला तो बकरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। वक्त होता तो बताता। वो प्यारी बात है जो हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया के घर में की। हाँ, मगर बस गुजारिश है इस बार सिर्फ घर नहीं, दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अपने भाइयों को माफ करोगे। दावतें पार्टी की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे होनी चाहिए। हाँ, आदमी प्लेट के लिए लड़ गया, एक प्लेट कोरमा 2 रोटी के लिए पूरे गांव में झगड़ा है। पता नहीं है 40वें में इसकी औलाद इससे भर भर के भगोने बांटेगी।
हमारी कौम है, अल्लाह भला करे, बदले अपने आप को, हुजूर के गुलाम हो जाएगा, हुजूर से गुलामी करें, नफरतें खत्म करें और एक मकाम पे आके खड़े हो जाओ। दुनिया देख के ये ना कहे कि ये तुरक है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है। जब तुम्हें देखे तो दुनिया देख के कहे सारे रंग एक तरफ है, हुजूर की गुलामी का रंग एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह खड़े हो तो सब हुजूर के गुलाम नजर आने चाहिए। बिरादरी का फर्क नहीं होना चाहिए, जात का फर्क नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए। हुजूर के नाम पे एक जगह खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो हम किसी और के गुलाम नहीं, हम तो मुस्तफा के गुलाम। करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। कभी बोलने तैयार लट्ठी मार के आया, अपनों को माफ करोगे, बहन भाइयों की इज्जत करोगे, रिश्तों की कदर करोगे, नौजवानों बिना जहेज बिना डिमांड की निकाह करोगे। ये बड़े बूढ़े क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? इंशाअल्लाह इनकी तो कट गई भाई, जवानों को इस पे बोलना था भाई। इंशाअल्लाह ये बड़े बूढ़े अगर सुधर गए होते तो खूब न बिगड़ी होती। ये चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े बूढ़े जवानों की बात करेंगे। अल्लाह करे हर बाप ऐसे ही हो जाए, जब बेटी का निकाह बेटे का निकाह करे ना तो ये ना कहे भाई हाँ वो एक तो कह रहे सोने की अंगूठी के झगड़े हो गए जी अफरोज भाई, बात बढ़ती जा रही है, मुझे पता वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन बस बात पूरी कर लूं, ये बात याद आ गई। वो कह रहा चैन लूंगा अल्लाह के गले में, चैन सोने की, बकरा बना के लाया अल्लाह, सोने की चैन डाल लिया। जवानों ये सोने की चैन नहीं, जहन्नम की आग की चैन है। और देने वाले भी बड़े बेगैरत हैं, चैन ही देंगे दामाद के गले में, अंगूठी देंगे। अरे अल्लाह के बंदे 70-80 हज़ार रुपए अलग से दे दे, 1 लाख की चैन अलग से दे दे। कहते यार यहाँ दुनिया नहीं निभाई जाती, यहाँ हुजूर के रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ वो नहीं किया जाएगा जो मुस्तफा को पसंद नहीं, यहाँ वो किया जाएगा जो मुस्तफा को पसंद है। 1 लाख रुपए दे, इससे जाके बिजनेस कर, जायज बिजनेस कर, मेरी बेटी को भी हलाल खिलाना, खुद भी हलाल खाना, खुदा की कसम ये कह के पैसा दे, इधर तेरी ज़बान खुलेगी, बरकतें मदीने से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, अल्लाह बरकत अता फरमाए। फरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि ये क़यामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले उलमा की महफिल में होता था, फिर अवाम में आया, फिर मर्दों में आया, उसके बाद अब औरतों में होने लगा। पहले मोहल्ले मोहल्ले में था, घर घर में था, अब तो हर जेब में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, हर मोबाइल में हुजूर की बातें हो रही हैं। कहां तक रोकोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब हुजूर के जिक्र को खुदा ने बुलंद किया है, तुम्हारी औकात क्या है तुम रोक लो? खुदा की कसम अगर रोकने की कोशिश की तो कल आज नहीं कल तुम्हारे घरों पे भी मुस्तफा की विलादत का झंडा लहराएगा। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।